वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर औरतों की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकला जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सकती है। और जब भी कभी वोल्टेज कम हो तभी मायके वालों की थोड़ी सी बुराई कर दी जाए। गुरु सर महाराज उथे उन्होंने बख्शिश दी सी बुजुर्ग बाबा राम सिंह और त्रिलोक सिंह। हाँ। राम सिंह साडे। हाँ। और त्रिलोक सिंह नाभा और जींद दे। अच्छा। उन्होंने 10वें पातशाह ने उन्होंने ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। आज मेरे पास सोमेज कंपनी का एक पुराना मॉडल यूपीएस आया साइड कार्ड वाला, तो इसको बैटरी वाली तारें गलत लगाई गई हैं। तो गलत तारें लगाने से कौन कौन सी चीज़ें इसकी ख़राब होती हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी होती। तो जब भी इसके बैटरी वाली गलत तारें लगती हैं तो इसका सबसे पहले तो चापर ओपन हो जाता है, उसके बाद 3 पिन डायोड भी ख़राब हो जाता है। सबसे पहले मैं चापर को बाहर निकालता हूँ। चापर को बाहर निकालने के बाद देखता हूँ कि इसके 4 पॉइंट्स जो है वो चापर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो चापर को बाहर निकालने के बाद अच्छे तरीके से मुआयना करने के बाद मुझे लगता है कि ये चापर सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर नया लगाने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर के पैसे बच सकते हैं। उसके बाद डबल डायोड 33 यूएफ के कैपेसिटर जो खोले थे उसको बाहर निकाल लेता हूँ और रेजिस्टेंस को भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें ख़राब निकली हैं, जो डीसी डाउन कनेक्शन की वजह से ख़राब हुई हैं। उसके बाद मैं चापर को रिपेयर करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि चापर की 4 पिनें जो हैं वो एक साथ नहीं बन सकती। तो इसीलिए पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हुए मैं एक मोटी वायर लेता हूँ और मोटी वायर लेकर बोर्ड के अंदर सुराख कर देता हूँ। सुराख करने के बाद क्योंकि ये 4 पॉइंट एक ही साथ होते हैं तो सुराख करके मैं मोटी वायर के साथ इसको बना के लगा देता हूँ। चापर को अच्छे तरीके से लगाने के बाद मैं 3 पिन डायोड को लगाता हूँ। 3 पिन डायोड लगाने के बाद मैं 3300 यूएफ के जो कैपेसिटर 2 फूले हुए थे उनको लगा देता हूँ और 0.22 ओम की जो रेजिस्टेंस खराब हुई थी सप्लाई वाले सेक्शन में उसको भी लगा देता हूँ। उसके बाद मैं बोर्ड को अच्छे तरीके से वॉश करता हूँ ताकि सोल्डर का टुकड़ा कहीं ना फंसा ना हो। उसके बाद मैं बोर्ड को बॉडी के अंदर फिट करके तमाम ग्रिप वगैरह लगा देता हूँ और यूपीएस को ऑन करके देखता हूँ कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो यूपीएस बिल्कुल ओके चल रहा है। जो है चार्जिंग लाइन से लगा दिए हैं और जैसे हम गैस चार्ज कर रहे हैं, अगर ये सिलेंडर सीधा रहता है इसको मैं खोल देता हूँ तो क्या होगा, प्रेशर चार्ज होगा। और अगर मैं इसको सिलेंडर को उल्टा कर देता हूँ तो लिक्विड चार्ज होगा और लिक्विड चार्ज करने से कूलिंग ज्यादा आती है। जैसे आप एयर कंडीशनर में गैस डालने के लिए सीख रहे हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट जाकर यहाँ पे देखिए 1, 2 और ये 3 रजिस्टर लगाया गया है। और फिर इसी ट्रैक को यहाँ ले जाके देखिए ये यहाँ आने के बाद एक और रजिस्टर ग्राउंड से जोड़ दिया गया है। मतलब यहाँ पे डिवाइडेड वोल्ट बनाया गया है जो कि 2.5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए इस बोर्ड में। ये 2.5 वोल्ट सेंस होने के लिए जाता है एमसीयू के भीतर। और ये वोल्टेज इसीलिए सेंस होना जरूरी है क्योंकि किसी कारण से अगर बिजली में वोल्टेज कम रहे तो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज कम बनेंगे। तो ये बातें क्या होगी कि एमसीयू सेंस कर लेगा और उस स्थिति में ये एमसीयू आईपीएम को ऑन नहीं करेगा, क्योंकि वोल्टेज में अगर आईपीएम ऑन होता है तो फिर उस समय आईपीएम ओवरलोड पे जाएगा और आईपीएम जलने का भी खतरा रहता है। तो इस हिसाब से ये एक प्रोटेक्शन का सर्किट बनाया होता है। थैंक यू। इस तरह का इन्वर्टर मॉडल का जो फ्रिज का पीसीबी होता है, जैसे ये सैमसंग का है, तो चाहे कोई भी ब्रांड में देखेंगे तो आपको अक्सर ये एक सर्किट बना मिलेगा जिसमें क्या होता है कि मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जो 300 वोल्ट बन रहा है इसके ट्रैक को आगे ले जाकर